दोस्तों मैं आज गुड़हल के पौधे के बारे में बता रहा हूँ और एक आज नई वैरायटी मल्टीपल रेसिपी आप देख रहे हो ये यहाँ पे कि मल्टीपल इसमें है। और ये सिंगल कैलिक्स वाला नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि सिंगल वाला होता है, ये मल्टीपल है। और गुड़हल के पौधे की जो खासियत ये है कि इसका तना बहुत मोटा हो जाता है अगर समय के साथ, और अगर आप इसको थोड़ा सा 1.5 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया ये एक तरह से बूस्ट तैयार होता है। तो सबसे पहली बात तो टेम्परेचर की बात करें, 15 से वैसे तो सारे 6-7 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 35-40 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव करता है। और सर्वाइव करने के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। गुड़हल मोस्टली तो वैसे वाइट और उसका जाना जाता है कि वाइट और येलो रेड कलर का, लेकिन रेड कलर में भी बहुत सारी वैरायटी है और ये येलो है, ऑरेंज कलर जिसको बोल सकते हैं। और इसकी देखभाल की हम अगर बात करें तो इसका जो लीफ है वो भी एक अट्रैक्टिव होता है। इसकी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जल जमाव की जहाँ पे हो। तौलिया इसका जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, तौलिया इसका बनाएं। और पौधे को पॉट से लेकर के, छोटे स्मॉल पॉट से लेकर बिग पॉट से लेकर के अपने घर के किसी भी एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें फर्टिलाइज़र का है। कम से कम 15 से 20 दिन या महीने में 1 से 2 बार आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको 10-10-10 जो NPK आता है सिंपल फर्टिलाइज़र, उसको आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या कंटिन्यूस आपकी इसकी फ्लावरिंग आती रहेगी, बर्ड्स आते रहेंगे। गुड़हल का एक खासियत ये है कि इसके टॉप में ही फ्लावरिंग होती है। मोस्टली आप ब्रांचेस देखोगे तो जो पौधे से बाहर आने के बाद जो ब्रांचेज होती है उसी में फ्लावरिंग आती है। फ्लावर का लाइफ थोड़ा कम ज़रूर होता है गुड़हल में, मोस्टली 1 डेज़ का ही फ्लावर टाइम इसका होता है। बट ये फ्लावर इतना ब्यूटीफुल होता है कि रेगुलर इसमें फ्लावरिंग आते रहती है, बर्ड्स निकलते रहते हैं, स्मॉल बर्ड्स जैसे ये है, कल इसका ओपन हो जाएगा, तो इस टाइप के बर्ड्स निकलते रहते हैं। तो 10-10 NPK की जो मात्रा है उसको आप देते रहिए। दूसरा, इसके जड़ में थोड़ा कैल्शियम और जिंक ये ज़रूर डालिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चम्मच भर कम से कम महीने में 1 ही बार। और फास्फोरस भी NPK आप देंगे तो उससे मिल ही जाएगा। उसके बाद इसमें आपने थोड़ा इसको वाटर लॉगिंग कंडीशन, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन रेगुलर वाटरिंग चाहिए। ज़्यादा ड्राउट कंडीशन होगा, वाटर लॉगिंग पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा थोड़ा सा वो हो जाएगा आपका, तो डल हो जाएगा, फ्लावरिंग कम हो जाएगी या फ्लावर बड जो है वो सूखने लग जाएंगे। तो ये है। दूसरा, इसमें एफिड वगैरह की समस्या आती है गुड़हल में, और उसके लिए आप इसमें नीम का तेल जो आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। सबसे जो खासियत है इसका, मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 से 10 बजे के बीच में इसकी फ्लावरिंग कंटिन्यू रहती है। तो ये इसकी खासियत है कि जिस टाइम में आदमी लाइव मतलब देखता है दिन का उजाले में, उसमें तो इसकी फ्लावरिंग रहती है। तो मॉर्निंग 24 आवर तो नहीं कर सकते लेकिन 17 से 18 घंटे तक इसमें फ्लावरिंग आता है। एफिड की समस्या, मैंने आपको बोला कि एफिड की समस्या आती है, खास करके इसी टिप पे आती है। और कई बार फ्लावर्स जो है इसके बड जो हैं उसको जो रस चूसता है तो इसके बड गिरने लगते हैं। इसका दूसरा, ये डिफॉर्म होने लगता है, थोड़ा मुड़ जाने लगता है। तो वो समस्याओं के समाधान के लिए भी आप नीम का तेल का स्प्रे करिए। इसके अलावा जो अपना खाने वाला सोडा होता है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसका 1/2 चम्मच स्पून लेकर के महीने में 1 बार अगर आप इसको स्प्रे करते रहेंगे तो ये भी किसी तरह की, खास करके इसमें एफिड, थ्रिप्स, थोड़े बहुत कभी कभी मिलीबग्स की समस्या होती है। इसके पूरे तने के ऊपर कई बार आप देखेंगे कि वाइट कलर के बग्स लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है मिलीबग की अगर समस्या आ जाए तो सबसे पहले कोई भी शैम्पू है, उस शैम्पू का स्प्रे करने के बाद आप उसमें अगर पूरी तरह से, जैसे 1 लीटर पानी में 1 शैम्पू या 2-3 लीटर पानी में 1 शैम्पू का पाउच डाल दीजिए और उसके बाद उसको स्प्रे कर दिया। या बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं लेकिन शैम्पू से कर दीजिए। और उसके बाद आप उस पर नीम का तेल का स्प्रे या बेकिंग सोडा का, जैसे मैं बताया आपको, उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चलता है। इसकी खासियत ये है, गुड़हल के बारे में मैं आपको यही बता रहा था कि गुड़हल एक पेरिनियल भी है
और थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। तो ये इसकी विशेषता है। तो मैं आपको इसी के बारे में, गुड़हल के बारे में आपको बता रहा था। और इधर से आइए थोड़ा सा देखते हैं। गुड़हल का पौधा, अगर इसको आप समय के साथ आप कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग समय पौधा हो जाता है, और इसकी ब्रांच की प्रूनिंग करनी पड़ती है। समय समय पर आप इसकी कटाई करते रहिए। तो बड़े क्लोज व्यू में अगर आप देखेंगे तो फ्लावर आप देख सकते हैं इसका क्लोज व्यू में। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल फ्लावर है ये। और इसका लीफ अपने भी अगर इसमें फ्लावर नहीं भी लगे हों तो इसका लीफ बड़ा अट्रैक्टिव होता है। सिंपल लीफ है, लेकिन लीफ से भी प्लांट की शोभा है। इसमें वेरीगेटेड भी आते हैं कई सारे, वाइट कलर के लीफ वाले भी आते हैं, आपके चाइना रोज इसको बोलते हैं जो। तो 10 मिनट्स हो गया, हाँ 6। तो इसको आप लगा सकते हो। और मोस्टली इसकी कटिंग आप लग जाती है रेनी सीजन के बाद, किसी भी समय जब रेनी सीजन आता है उस समय इसकी प्रूनिंग समय पे 2 महीने में एक बार हल्की प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। अगर 1 महीने या 2 महीने में अगर आप प्रूनिंग करेंगे, शेप देंगे, तो जो नए बड्स निकलेंगे, नई ब्रांचेज जो आएगी उसी के ऊपर फ्लावर ज़्यादा आते हैं। तो नए ब्रांचेज को इनिशिएट करने के लिए हमें टाइमली प्रूनिंग की आवश्यकता इसमें होती है। और प्रूनिंग करेंगे तो नए नए ब्रांचेज ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे तो उसके बाद बड्स ज़्यादा आएंगे। फीडिंग के लिए मैंने बोला आपको कि इसको फीड देना पड़ता है, खाना जो देंगे तभी फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में पौधा जो है एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपको फ्लावरिंग के समय इसमें स्पेशल, जिसको बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर इसको गोबर की खाद या केंचुआ खाद तो इसको साल में एक या दो बार तो ज़रूर देनी चाहिए। और साथ में नाइट्रोजनस या फास्फेटिक फर्टिलाइज़र वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। इसके इन पौधों के बारे में मैं और क्या, और ऐसा है कि इसकी जो प्रोपगेशन है, जिसको एक पौधे से कई पौधे बनाने का जो टेक्निक है, वैसे तो इस पर ग्राफ्टिंग भी होती थी, बड ग्राफ्टिंग ही होती है। एक ही प्लांट पे आप कई सारी वैरायटी को भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो इसमें वो भी टेक्निक है। इसके अलावा अगर आप चाहो इसमें तो मतलब आप प्रूनिंग भी कर सकते हो, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। और एक ही गुड़हल के ऊपर कई सारे वैरायटियाँ इसको लग जाती है, खास करके रेनी सीजन में के एंड के साथ, जब बारिश का संभावना थोड़ी कम हो जाती है और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है, उस समय आप इसमें ग्राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये गुड़हल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। गुड़हल का पौधा, इसके बड्स देखिए, ये कल ओपन होंगे मोस्टली, ये मॉर्निंग आवर में, ये या परसों ये ओपन होगा। तो ये फ्लावरिंग, कंटिन्यूस फ्लावरिंग प्रोसेस है इसमें, और ये चलता ही रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब तक इसकी फ्लावरिंग रात के समय जा कर के ये डल पड़ता है। दूसरी बात इसमें एक ध्यान देने वाला ये भी है, अगर आप घर पे लगा रखे हो तो इसके जो फ्लावर के बड जो सूख जाते हैं तो इसको डिटैच कर देना चाहिए, जिससे इसकी एनर्जी जो है वो दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगी। और नंबर ऑफ़ फ्लावर कई बार लोग छोड़ देते हैं उसमें, तो उसको आप हटा दीजिए इसको। और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका काफ़ी फ़ायदा है। हमारे एस्थेटिक वैल्यू तो है ही, पूजा पाठ में इसका यूज़ होता ही है। कई सारी किस्में हैं। तो आज मैं जो बता रहा था वो इस वैरायटी के बारे में बता रहा था। दूसरी वैरायटी है, उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। थैंक यू।